अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक। कौन सा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जनरली ये हीट प्रोड्यूस होता कहाँ से? तो जैसे कोई भी कंडक्टर है, आपको हमने शुरू में बताया कि हर कंडक्टर की एक अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर से फ्लो ऑफ करंट का रेसिस्ट करता है, यानी कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देना नहीं चाहता। तो जाहिर सी बात है, जब रेसिस्ट करेगा तो अब वही रेसिस्टेंस कन्वर्ट होगा किस में? हीट में। और धीरे धीरे ये कंडक्टर जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, उस एनर्जी को, यानी आपके बैटरी के केमिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। होता क्या है? हमने प्रीवियस टॉपिक में आपको एक टर्म बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमने आपको बताया था कि अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव इंड हो गया बैटरी का, ये निगेटिव इंड हो गया। क्लियर? तो फ्लो ऑफ करंट किसको कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडक्टर के इस एंड से कंडक्टर के इस एंड तक चार्ज फ्लो कर रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस में आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या था कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जितना आप वर्क कर रहे थे पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड गिवन बाय V इज इक्वल टू W upon Q. If Q be the charge and flow from this end to this end, then V is equal to W upon Q. अब आपने जो वर्क किया, यानी इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फ्लो होने में, यहां से यहां तक आने में जो वर्क किया गया, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द रेसिस्टेंस। वही वर्क किसमें कन्वर्ट होता है? हीट में कन्वर्ट होता है। तो यहां से W इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? V इंटू Q लिखा जा सकता है। अब करंट का डिफिनीशन जरा याद करिए कि I इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T होगा। और इससे पहले हम लोगों ने ओम्स लॉ भी पढ़ा है। तो ओम्स लॉ से हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बाय ओम्स लॉ, क्या ओम्स लॉ पढ़े हैं आप? कि V इज इक्वल टू I इंटू R। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर दीजिएगा। क्लियर? सेकंड और थर्ड से Q और V की वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? W
from equation first, second and third, we get W is equal to V के जगह I into R और Q के जगह I into T, I into T। तो I into I क्या हो गया, I स्क्वायर R into T। That will be the work done by this electron या चार्ज Q flows from this end to this end। अब यही जो वर्क है वो कन्वर्ट होता है किसमें, हीट में। तो इसको हम लोग कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और इस वर्क को हम लोग लिखते हैं W को H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। और इसी इक्वेशन को बोला जाता है जूल हीटिंग इफेक्ट। क्लियर। इसी इक्वेशन में अगर केवल Q की वैल्यू रखा जाए और W को H से रिप्लेस कर दिया जाए तो देखिए V और Q के जगह पे I इंटू T, तो क्या हो जाएगा V इंटू I इंटू T। ये H इज इक्वल टू हो गया आपका VI। अब इसी में ओम्स लॉ से I के जगह आप क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R लिख सकते हैं और I के जगह पे V अपॉन R रखा जाएगा तो यही H की वैल्यू हो जाएगी V। अब V अपॉन R रखा जाएगा तो V इंटू V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। यानी कि ये तीसरा इक्वेशन। तो हीट निकालने के लिए एक ये भी W को H से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास चौथा मिला H इज इक्वल टू V इंटू Q। नाउ यू हैव 4 फार्मूलाज टू कैलकुलेट हीट। अगर V और Q दिया है तो इस इक्वेशन से, I R और T दिया है तो इक्वेशन से, VIT दिया है तो इस इक्वेशन से, और VR और T दिया है यानी I ना हो तो ये लगेगा। क्लियर। यहां पे Q ना हो VIT हो तो ये लगेगा, V नहीं हो I हो तो ये इक्वेशन लगेगा, और T नहीं हो V और Q हो तो ये वाला इक्वेशन लगेगा। क्लियर ना। अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशंस भी है। आप जानते हैं आपके घरों में यूज होता है वाटर हीटर यूज करते हैं आप, प्रेस यूज करते हैं, आयरन, टोस्टर जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को चेक करते हैं कि आइदर हियर इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस। आपके घरों में फ्यूज लगा होता है मेन सप्लाई से पहले। ठीक है। और हर कमरों में लगा होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी यही इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, कि जैसे ही करंट का सप्लाई बढ़ जाता है वैसे ही हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है जिससे मेल्ट होकर के और पावर सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे आपके जो घरों में अप्लायंसेस लगे हैं, हीटर, कूलर हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी सेफ बच जाता है। ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पावर। तो जिस रेट से
इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है जिस रेट से, तो रेट कहने का मतलब कि पर यूनिट टाइम, और टाइम कैसा यूनिट, सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट at which electric energy consumed। इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंज्यूम होने का जो रेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को, चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो हीट भी एनर्जी है, आपको पता है। और जितनी भी एनर्जियां हैं, चाहे वो हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी, सभी का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, जूल। क्लियर। अब आते हैं हम कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, तो पावर को हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो पावर का डिफिनीशन क्या कहता है कि P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूम होने का रेट। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E या H मान लिया जाए, E या H मान लिया जाए, तो P इज इक्वल टू E का खर्च होने का, कंज्यूम होने का रेट, यानी टाइम से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो रेट निकल के आ जाता है। तो P इज इक्वल टू E अपॉन T और H अपॉन T। और H के 4 फार्मूले अभी आपने देखा, यहां पे H इज इक्वल टू क्या क्या था, अभी आप बताइए, V इंटू क्यू, दूसरा क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। दीज आर द क्लियर। अब P इज इक्वल टू E अपॉन टी या H अपॉन टी, तो P के भी फार्मूलेज यहां आपके बनेंगे कितने, जितने की H के हैं। जरा देखा जाए, सभी H की वैल्यू को उठा करके यहां रखा जाए, तो ये बेसिक फार्मूला हो गया हमारा पावर का। अब यहां देखा जाए कि P इज इक्वल टू हमने कहा H अपॉन टी, तो एक H है आई स्क्वायर R इंटू टी, तो क्या हो गया, बोलिए, आई स्क्वायर R इंटू टी में किससे डिवाइड कर देंगे, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो P का एक फार्मूला और आ गया, दूसरा आपका क्या, आई स्क्वायर इंटू R आ गया, एक फार्मूला आपका ये बेसिक। क्लियर। दूसरी वैल्यू रख देंगे, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन टी, और H के जगह अब रखिए VIT अपॉन में T से T कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI, दूसरा फार्मूला P का। तीसरा फार्मूला फिर P इज इक्वल टू हम जानते हैं H अपॉन टी, अब H के जगह V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और ये नीचे वाला अपॉन में T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। समझ में आ गया, दिस इज द पावर। Clear? Now, unit of power. Unit of power. यहीं से निकाल लिया जाए यूनिट ऑफ पावर। P इज इक्वल टू E अपॉन टी। देखा जाए P
इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी। ई क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमने क्या कहा कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो यहां हो जाएगा हम लोग का, ऊपर क्या हो जाएगा? जूल, और नीचे क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड यूनिट क्या हो गया? पी का जो यूनिट हुआ, तो यूनिट ऑफ पी हो गया जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट कहते हैं, WATT, वाट। क्लियर? तो जैसे आपने 1 एम्पियर डिफाइन किया था, जैसे आपने 1 वोल्ट डिफाइन किया था, वैसे ही आपसे 1 वाट भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो 1 वाट कैसे निकालेंगे आप? 1 जूल 1 सेकेंड, तो 1 जूल पर सेकेंड, तो 1 वाट। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक एप्लियंस के द्वारा 1 सेकेंड में, यानी पर सेकेंड, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी 1 जूल का हो, तो हम क्या कहेंगे कि उस इलेक्ट्रिक एप्लियंस का पावर 1 वाट। द पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। दूसरे तरीके से कि 1 वाट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल। क्लियर? This is the unit. Some another units also given in your book, like horse power. तो आप याद रखेंगे 1 horse power is equal to 746 watt। यानी 1 horse power 746 वाट के इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपके सभी लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिल भी आता है। तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप किस यूनिट में यूज करते हो और उसका किस तरीके से आप कास्ट पे करते हैं? देखिए, जो डोमेस्टिक यूनिट भी कहते हैं इसको, या कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक? तो जो हम पर यूनिट का कॉस्ट पे करते हैं गवर्नमेंट को, उस एक यूनिट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कैसे निकाला जाता है, वो यूनिट क्या होता है, आइए। तो जो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो होता है 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू हाउ मच वाट? 1000 वाट। और आप लोग जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इस तरीके से आप 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 60 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट विल बी 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होगा। नाउ अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं एसआई में, कि कितने एसआई यूनिट के एनर्जी के बराबर ये 1 किलोवाट आवर होता है। तो देखा जाए तो 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट लिख सकते हैं।
और 1 आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। क्लियर? तो ये क्या हो गया हम लोगों का, देखिए 1 2 3 4 5 जीरोस, 36 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लग गए। और वाट सेकेंड, तो वाट सेकेंड अब किसका यूनिट होता है, तो भाई ये भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहां से जरा देखा जाए कि P इज इक्वल टू होता है H अपॉन T। P का यूनिट वाट होता है, H का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो जरा देखा जाए तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं तो जूल इज इक्वल टू निकल के आ रहा है वाट इंटू सेकेंड आ रहा है ना। तो वाट सेकेंड को हम क्या कह सकते हैं, जूल। तो हियर वाट सेकेंड के जगह हम क्या लिख देंगे, जूल। क्लियर? अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर चेंज कर दिया जाए तो अब डेसिमल लगाते हैं हम लोग, 50 और डेसिमल यहाँ 3 और 6 के बीच में, तो 5 और 1 6। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दिस इज द SI यूनिट, कि दिस मच SI यूनिट इज इक्वल टू 1 कमर्शियल यूनिट। और इसी को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। और इसी 1 यूनिट यानी दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप कंज्यूम कर लेते हैं तो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, और उस 1 यूनिट का 5 या 6 रुपए या जो भी कॉस्ट होता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर? अब कमर्शियल यूनिट के बाद कुछ और भी एनर्जी की यूनिट होती है, जैसे कैलोरी होता है। तो आप जान जाइए कि 4.18 जूल इज इक्वल टू होता है 1 कैलोरी। क्लियर? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। और अप्रॉक्सीमेटली 1 कैलोरी को हम लोग 4.2 जूल भी कह देते हैं, बट इन एक्चुअल 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। दीज आर द सम अदर्स यूनिट्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? अब एक चीज जानकारी के लिए कि जितनी भी डोमेस्टिक वायरिंग होती है, यानी जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, सभी की सभी वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आ रहा था वो सभी इंडिविजुअल से कम आ रहा था। जैसे मान लीजिए एक रूम में 200 ओम का रेसिस्टेंस हो, दूसरे में 150 का हो, तीसरे में 100 का हो, चौथे में 250 ओम का हो, 4 रूम हो, चारों में कॉम्बिनेशन हो। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सारे रेसिस्टर जुड़ जाएंगे, और अगर पैरेलल होगा तो सबका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सभी से, यानी 100 सबसे कम था, उससे भी कम आएगा इक्विवेलेंट। और जब रेसिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट को हम यूज कर पाएंगे। यूज करने से कहने का मतलब ये है कि जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का, यानी कि जो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है वो लॉस कम हो जाएगा। तो इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हमारी जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, सबका जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? इस तरीके से और भी फायदे होते हैं कि अगर किसी एक रूम के अप्लायंसेस बर्न हुए तो अगर वो पैरेलल में है तो उससे दूसरे का कनेक्शन नहीं है, तो दूसरे के बचने का चांसेस बढ़ जाता है। और वैसे लाइन से कर देंगे आप तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। जैसे पहले रूम से दूसरा रूम, दूसरे रूम से तीसरा रूम, तीसरे रूम से चौथा रूम। तो अगर मान लो सपोज दैट यहाँ अगर फॉल्ट आ गया तो सभी का सभी
क्या हो गया, सभी में कनेक्शन कट हो गया। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फायदा है कि एक ये रूम, दूसरा ये रूम, तीसरा आपका ये रूम, और इस तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर यहां कहीं फॉल्ट आया तो इस रूम का लाइट तो कट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों प्रॉपरली ऑपरेट करते रहे, तो प्रॉपरली ऑपरेट भी होगा। और जो हीटिंग इफेक्ट है, जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट है, यानी कि एनर्जी का लॉस होना इन फॉर्म ऑफ हीट, वो भी रिड्यूस होता है जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं तब। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करें।